अस्सलामु अलैकुम। टाइलर न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं रिमशा शब्बीर और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, नज़रिए से हटने वाला भटक जाता है। नज़रिया पाकिस्तान पर अमल ना होने से आगे नहीं बढ़ सकते। रियासत को अपने कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिस कौम में इंसाफ ना होता हो वो तबाह हो जाती है। वज़ीर आज़म का कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जों के इजरा की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल बिजली सस्ती करने की वजह बता दी। ट्विटर पर FBR और नादरा की तारीफ। कहा, FBR ने फरवरी में 441 अरब रुपए का हदफ हासिल किया। बेहतरीन कारकर्दगी के बायस अवाम को रिलीफ दिया। नादरा की काविशों को सराहते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, नादरा ने 88 नए रजिस्ट्रेशन मराकज खोलकर अपनी रसाई को बढ़ाया। इन तहसीलों में ऑफिस खोले गए जहां कोई सेंटर मौजूद नहीं था। शेख रशीद कहते हैं, अदम एतमाद आसान काम नहीं, मुल्की बुनियादें हिला देता है। तहरीक अदम एतमाद से कुछ हासिल नहीं होगा। बिलावल वाला मार्च अपना ही है, उसकी खैर है। पहली बार गरीब आवाम को पेट्रोल में रिलीफ दिया गया। गरीब को पैकेज मिले तो सवाल शुरू कर देते हैं, बड़े आदमी को मिले तो सवाल नहीं करते। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को रेंट ए कार मजमा करार दे दिया। कहते हैं, आप 15 साल इख्तिदार में रहे, क्या आप हिसाब नहीं देंगे? बिलावल लिखी बातें बोल देते हैं। अच्छा है, इंसान ऐसे ही सीखता है। नून लीग फौरी इंतखाबात नहीं चाहती। अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। तहरीक अदम एतमाद गैर फाल करने का मिशन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने राब्तों का महाज खुद संभाल लिया। जल्द इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मिलेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान वज़ीर आज़म के साथ हैं। फवाद चौधरी का दावा। चौधरी बरादरान से मुलाकात इंतहाई जबरदस्त रही। अब अपोजिशन को घबराना है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के अपोजिशन रहनुमाओं पर तंज। कहते हैं, खुलकर खेलेंगे, डरने वाले नहीं। इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं और अवाम भी। हुकूमत गिराने का मिशन। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च बिलावल भुट्टो की क़यादत में रवां दवां। शहर शहर पार्टी परचमों की बहार। जियालों का जोशो खरोश दीदनी। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च भी जारी। शुरका का नवाबशाह में पड़ाव। काफिला बरास्ता सांगड़ मीरपुर खास रवाना। पार्टी कायदीन और वुज़रा रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर खिताब भी करेंगे। पेट्रोल की कीमत में कमी, मंगल महंगाई कम क्यों नहीं हुई? शहबाज शरीफ का हुकूमत से सवाल। कहा, हुकूमत IMF और अवाम दोनों को धोखा दे रही है। दुआ है इमरान नियाज़ी ऐलान करदा पैकेज पर यू टर्न ना लें। अवाम पर काले कानून और महंगाई का सितम क्यों? अवाम या इक़्तिदार, फैसला चौधरी बरादरान ने करना है। अदम एतमाद उनके बगैर भी हो जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी पुरअज़्म। कहा, पाकिस्तान के हर लीडर का बैरूनी दौरा कामयाब ही होता है। वज़ीर आज़म के दौरा रूस से हासिल क्या हुआ, ये बता दें। सईद गनी कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के बाद वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार हैं। अदम एतमाद की तहरीक जरूर पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के अवामी मार्च का किसी से मुकाबला नहीं। जोकर मार्च को सिंध के लोगों ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का 1 लाख मुलाजमतें देने का एक और दावा। विफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं, आइंदा साल टैक्स सुनामी के जरिए 1 लाख मुलाजमतें देंगे। वज़ीर आज़म के 4 माह पैकेज के ऐलान से अपोजिशन बेनकाब हुई। अब उनके पास खेलने को कुछ नहीं। वज़ीर आज़म की चौधरी बरादरान से मुलाकात सियासत का हिस्सा है। गैस 16.37% महंगी। ओगरा ने मंजूरी दे दी। सिफारिशात वफाकी हुकूमत को अरसाल। सुई नादरन के लिए निर्ख 94 रुपए फी MMBU और सुई सदरन के लिए निर्ख 50 रुपए फी MMBTU बढ़ाने की मंजूरी। कोरोना से मजीद 22 मरीजों का इंतकाल। 765 अफराद में वायरस की तशखीस। अमवात 30,218 हो चुकी। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 15,10,986 तक जा पहुंची। 14,45,225 मरीज सेहतयाब। 981 मरीजों की हालत तशवीशनाक।
مسجد وزیر خان میں شوٹنگ کیس میں دلائل مکمل، عدالت نے اداکارہ صبا قمر اور بلال سعید کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکیل کے مطابق اوقاف کی انکوائری رپورٹ بھی حق میں ہے۔ دوران شوٹنگ غیر اخلاقی لباس زیب تن کیا گیا، نہ ہی کوئی غیر اخلاقی حرکت ہوئی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ قیمت $110 سے تجاوز کر گئی۔ برینٹ خام تیل دوران ٹریڈنگ $111 فی بیرل کی سطح عبور کر گیا۔ WTI کی قیمت 5% اضافے کے بعد $109 فی بیرل سے اوپر ہو گئی۔ جو بائیڈن نے روس کے صدر پیوٹن کو آمر قرار دے دیا، کہا آمر صرف افراتفری پھیلاتے ہیں۔ پیوٹن دنیا میں تنہا ہو چکے، کوشش کریں گے امریکی پابندیوں سے روسی معیشت کو نقصان پہنچے۔ ہم یوکرین کو اس وقت تک سپورٹ کرتے رہیں گے جب تک وہ اپنے دفاع کے لیے کھڑا ہے۔ یوکرین کی مدد کے لیے 3 یورپی ممالک میدان میں آ گئے۔ بلغاریہ، پولینڈ اور سلوواکیہ کا یوکرین کو 17 لڑاکا طیارے فراہم کرنے کا وعدہ۔ طیارے پولینڈ میں تعینات ہوں گے۔ یوکرینی پائلٹس اڑان بھر کر روسی فوج پر فضائی حملے کریں گے۔ یوکرین میں مرکزی ٹی وی کی عمارت پر روس کا میزائل حملہ، 5 افراد ہلاک۔ روس کا یوکرین کی 1325 فوجی تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ۔ یوکرین کا روس کے 5710 فوجی ہلاک اور درجنوں طیارے تباہ کرنے کا جوابی دعویٰ۔ روس کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے، نیٹو کا فوج نہ بھیجنے کا اعلان۔ نیٹو دفاعی اتحاد ہے، روس جنگ کا خاتمہ کرے اور یوکرین سے اپنی فورسز کا انخلا ممکن بنائے۔ سیکرٹری جنرل نیٹو کی اپیل۔ یوکرین سے 6,80,000 افراد نکل چکے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کو پولینڈ میں پریس کانفرنس میں سب کی۔ یوکرینی صحافی نے ڈرپوک قرار دے دیا، کہا آپ پولینڈ کا دورہ کر سکتے ہیں لیکن یوکرین کا نہیں۔ نیٹو بھی یوکرین کا دفاع نہیں کرنا چاہتا۔ برطانیہ اور نیٹو تیسری جنگ عظیم کے خوف میں مبتلا ہیں۔ اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیاں، یہودی آباد کاروں کے علاقے سے گزرنے پر نہتے فلسطینیوں پر فائرنگ کر دی۔ 2 نوجوان شہید۔ یہودی فورسز نے چھاپے کے دوران مزاحمت پر فلسطینی نوجوان کو گولی مار دی۔ شہادت پر مقبوضہ علاقے میں شدید احتجاج۔ پاک آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز کا 4 مارچ سے آغاز۔ ٹرافی کی رونمائی، دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے ٹرافی کی ہمراہ تصاویر بنوائی۔ راولپنڈی اسٹیڈیم میں دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کی بھرپور پریکٹس۔ لاہور قلندرز کے ہیڈ کوچ عاقب جاوید PSL 7 کی ٹرافی جیتنے پر خوشی سے نہال۔ کہتے ہیں کوشش نہ چھوڑیں تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ ٹرافی جیسے میرے سامنے لا کر رکھی، اسے بھلا نہیں سکتا۔ اور ٹک ٹاکرز کے لیے بڑی خوشخبری، ویڈیوز کا دورانیہ 3 منٹ سے بڑھا کر 10 منٹ کر دیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق طویل ویڈیوز کے ذریعے صارفین کو ٹک ٹاک پر بہتر مواد بنانے کا موقع ملے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت بلاسود قرضوں کا اجرا کر دیا۔ منصوبے کے تحت 2 سال میں نوجوانوں، خواتین اور کسانوں کو 407 ارب کے قرضے دیے جائیں گے۔ کم لاگت پر گھر کی تعمیر اور کاروبار کے لیے بھی قرض ملے گا۔ تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ نظریہ پاکستان پر عمل نہ ہونے کی وجہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ نظریے سے ہٹنے والا بھٹک جاتا ہے۔ جس قوم میں انصاف نہ ہوتا ہو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ ریاست کو اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ اور وہ ریاست، اس کے اوپر کئی صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی۔ آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن اصولوں پہ انہوں نے مدینہ کی ریاست کھڑی کی تھی، آپ کو وہ اصول، وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان ریاستوں میں نظر آتے ہیں۔ میں ساری دنیا گیا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ، نیوزی لینڈ، اسکینڈینیویا، ان ملکوں میں آپ چلے جائیں آپ کو زیادہ اسلام نظر آئے گا۔ وہ قریب ہیں ان کے مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ۔ وہاں انصاف بھی ہے، وہاں انسانیت ہے، وہاں فلاحی ریاست ہے، وہاں میریٹوکریسی ہے، وہ خواتین کو حقوق ملے ہوئے ہیں، انسانوں میں فرق نہیں کرتے۔
और मुसलमान दुनिया में बड़े कम 50 से ज़्यादा मुसलमान मुल्क है, बड़े कम मुसलमान मुल्कों में आपको वो मदीना की रियासत के असूल नज़र आएंगे। इसीलिए मैं इंशाअल्लाह कल आगाज़ कर रहा हूँ रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का, और सिर्फ मेरा मकसद ये है कि हम अब हमारे बच्चे बच्चे को समझ आए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या था, सीरत नबी क्या थी, सबको पता चल जाए। अल्लाह किसी को ईमान देता या नहीं देता वो तो अल्लाह का तोहफा है, लेकिन हम अपनी रियासत जिम्मेदारी पूरी करें अपने इंसानों पे, अपने बच्चों पे, उनको बताएं कि असल में उनकी सीरत क्या थी, उनका रास्ता क्या था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल बिजली सस्ती करने की वजह बता दी। ट्विटर पर एफबीआर और नादरा की तारीफ, कहा एफबीआर ने फरवरी में 441 अरब रुपए का हदफ हासिल किया, बेहतरीन कारकर्दगी के बायस आवाम को रिलीफ दिया। नादरा की काविशों को सराहते हुए वज़ीर आज़म ने कहा नादरा ने 88 नए रजिस्ट्रेशन मराकज़ खोलकर अपनी रसाई को बढ़ाया। इन तहसीलों में ऑफिस खोले गए जहां कोई सेंटर मौजूद नहीं था। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल बिजली सस्ते करने की वजह बता दी है। ट्विटर पर एफबीआर और नादरा की तारीफ, कहा कि एफबीआर ने फरवरी में 441 अरब रुपए का हदफ हासिल किया, बेहतरीन कारकर्दगी के बायस आवाम को रिलीफ दिया। नादरा की काविशों को सराहते हुए वज़ीर आज़म ने कहा नादरा ने 88 नए रजिस्ट्रेशन मराकज़ खोलकर अपनी रसाई को बढ़ाया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अदम एतमाद आसान काम नहीं, मुल्क की बुनियादें हिला देता है। तहरीक अदम एतमाद से कुछ हासिल नहीं होगा। बिलावल वाला मार्च अपना ही है, उसकी खैर है। शेख रशीद का कहना था कि 3.5 साल में हमने सबको पैकेज दिए। पहली बार गरीब आवाम को पेट्रोल में रिलीफ दिया गया। गरीब को पैकेज मिले तो सब सवाल करना शुरू कर देते हैं, बड़े आदमी को कुछ मिले तो सवाल नहीं करते। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को रेंट ए कार मजमुआ करार दे दिया। कहते हैं आप 15 साल इक़्तिदार में रहे कि आप हिसाब नहीं देंगे। बिलावल लिखी बातें बोल देते हैं, अच्छा है इंसान ऐसे ही सीखता है। नवाब शाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नून लीग फौरी इंतखाबात नहीं चाहती, ये मिलकर आवाम को धोखा दे रहे हैं। अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। आप कह रहे हैं कि अदब एतमाद की तहरीक तो आपकी कल शाम को हवा निकल गई। जिन क्यू लीग के भाइयों के पास आप गए थे उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम जबान वाले लोग हैं, हमने वादा किया है, कमिटमेंट की है, हम कमिटमेंट निभाएंगे। साहिबजादे ने पहले कह दिया था, मोनिस ने और बुजुर्गों ने कल कह दिया। जब खान गए उनके घर तबादला ख्याल हुआ, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, तो उनकी तो हवा कल निकल गई गुब्बारे से। अब दूसरे साहब कहते हैं कि जी असेंबली का इजलास नहीं बुला रहे। चलो फर्ज कीजिए आप देखिए आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हम इजलास नहीं बुला रहे, हमारी नीयत पे चलो 2 मिनट के लिए शक ही कर लीजिए, हमारी नीयत ठीक नहीं होगी, हम इजलास से कतरा रहे हैं। आप रिक्वेजिशन क्यों नहीं कर लेते? रिक्वेजिशन कर लो ना, आईनी इख्तियार है, रिक्वेजिशन करके इजलास बुला लो और अपनी अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दो ना। रुकावट किसकी है? नंबर्स नहीं है, फरेब कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, यकसुई नहीं है। नून के दोस्त फौरी इंतखाबात चाहते हैं, पीपल्स पार्टी फौरी इंतखाब नहीं चाहती। देखिए पीपल पार्टी इंतखाब अगर नारा लग रहा है वजीर आजम बिलावल, 5% मकबूलियत है पंजाब में बिलावल की, वजीर आजम कैसे बनेगा? मुझे समझाओ ना यार, क्या सिर्फ इंटीरियर सिंध की सीटों पे बनेगा? आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद को गैर फ़ाल करने के लिए राबतों का मुहाज़ खुद संभाल लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने दावा किया है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान वज़ीर आज़म के साथ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की दौरा लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात के बाद दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकातों का इम्कान है। वज़ीर आज़म ने अपनी जमात के अरकान पार्लियामेंट से भी राब्ते दिए। दौरे लाहौर के दौरान वज़ीर आज़म की पंजाब के 4 डिवीज़न के अरकान पार्लियामेंट से तवील मुलाकात हुई। फवाद चौधरी कहते हैं चौधरी बरादरान ने वज़ीर आज़म को यकीन दहानी कराई है कि वो हुकूमत के साथ थे, हैं और रहेंगे।
वज़ीर आज़म दीगर इत्तेहादियों से भी मिलेंगे, जबकि जहांगीर तरीन के अरकान ज़िला इजलासों में शरीक होते हैं। वो सब वज़ीर आज़म के साथ हैं। दूसरी जानिब चौधरी बरादरान से मुलाकात इंतहाई ज़बरदस्त रही। अब अपोजिशन को घबराना है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के अपोजिशन रहनुमाओं पर तंज, कहते हैं खुल कर खेलेंगे, डरने वाले नहीं, इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं और अवाम भी। के तौर पर अपग्रेड करके BS नर्सिंग डिग्री का प्रोग्राम आगाज़ कर दिया गया। नर्सिंग के तलबा का माहाना वजीफ़ा 20,171 से बढ़ाकर 31,470 रुपये कर दिया गया और नर्सिंग इंस्ट्रक्टर्स, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर्स को ग्रेड 17 से प्रमोट करके ग्रेड 18 दे दिया गया है। लाहौर और चकवाल के 2 पब्लिक हेल्थ नर्सिंग स्कूलों को BS मिडवाइफरी प्रोग्राम में अपग्रेड कर दिया गया है और गुज़श्ता 3 सालों में नर्सिंग स्टाफ की मजमूई तौर पर तकरीबन 10,000 से ज़्यादा भर्तियां और उनकी तरक्की की गई है। शाहदरा हुकूमत गिराने का मिशन पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च बिलावल भुट्टो की क़यादत में रवां दवां, शहर शहर पार्टी परचमों की बहार, जयालों का जोशो खरोश तीदनी, तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च भी जारी, शुरका का नवाब शाह में पड़ाव, काफिला बरास्ता सांघर मीरपुर खास रवाना, पार्टी कायदीन और वुज़रा रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर खिताब भी करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत IMF और अवाम दोनों को धोखा दे रही है। दुआ है कि इमरान नियाजी पैकेज पर आने वाले दिनों में यू टर्न ना लें। शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा कि पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो महंगाई में कमी क्यों नहीं हुई। काली कमाई करने वालों पर कर, मगर अवाम पर काले कानून और महंगाई का सितम क्यों। हुकूमत हर माह बैरून मुल्क से $1 अरब कर्ज ले रही है। इतना कर्ज किसी हुकूमत ने पाकिस्तानियों पर नहीं लादा जितना इन 3 बरसों में लादा गया। नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पाकिस्तान के हर लीडर का बैरूनी दौरा कामयाब ही होता है। वज़ीर आज़म के दौरा रूस से हासिल किया हुआ ये बता दें कि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था वज़ीर आज़म के इक़दाम घबराहट का नतीजा हैं। सब जाली मुकदमे बने हुए हैं, ये सिर्फ सियासत खेलने के लिए है, ये सिर्फ किसी की आवाज़ को दबाने के लिए है, ये सिर्फ सियासी वफादारियाँ बदलने के केस है, इनकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन आज आप इक़्तिदार के ज़ोम में हैं, कल आपको अवाम को जवाब देना पड़ेगा इन बातों का। ये बात मत भूलें। बहुत से आमिर इस मुल्क में आए, बहुत सी बड़ी बड़ी बातें करने वाले आए, इक़्तिदार के ज़ोम में रहे, लेकिन आखिर अवाम और हक और सच की आवाज़ के सामने उनको जवाब देना पड़ा। ये तमाशे जो नैब के हैं, ये हमने 22 साल से हम भुगत रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब नई हुकूमत आई, सबसे पहले इस नैब की इम्यूनिटी विड्रॉ की जाएगी और जिन लोगों ने नैब के अंदर जुल्म किया। वज़ीर इत्तलात सईद सिंदगनी कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के बाद वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, अदम एतमाद की तहरीक ज़रूर पेश करेंगे। सईद गनी ने एक बयान में कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के अवामी मार्च का किसी से मुकाबला नहीं, उसके असरात आना शुरू हो गए, जबकि जोकर मार्च को सिंध के लोगों ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। सईद गनी ने कहा इमरान खान को पहली बार पता चला कि चौधरी शुजात की तबीयत खराब है। शाह महमूद कुरैशी को तो उनके अपने मुरीदों ने मुस्तरद कर दिया। अली जैदी भी उनके साथ दोबारा इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे। हुकूमत का 1 लाख मुलाजमतें देने का एक और दावा। विफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं आइंदा साल टेक्सोनॉमी के जरिए 1 लाख मुलाजमतें देंगे। वजीर आजम के 4 माह पैकेज के ऐलान से अपोजिशन बेनकाब हुई, अब उनके पास खेलने को कुछ नहीं। वजीर आजम की चौधरी बरादरान से मुलाकात सियासत का हिस्सा है।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ओगरा ने गैस 16.37% महंगी करने की मंजूरी दे दी। हतमी फैसला वफाक की हुकूमत करेगी। ओगरा ने गैस महंगी करने की सिफारिशात वफाकी हुकूमत को भिजवाएं। मंजूरी के बाद ओगरा नोटिफिकेशन जारी होगा। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस और 16.37%, जबकि सुई सदर्न के लिए गैस और 6.35% महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस के निर्ख 94 रुपए फी MMBU बढ़ाए और सुई सदर्न के लिए गैस के निर्ख 50 रुपए फी MBTU बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। नाजरीन, आलमी वबा की बात की जाए तो कोरोना से मजीद 22 मरीज इंतकाल कर गए हैं। 24 घंटों में 765 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.23% रिकॉर्ड की गई। अमवात की तादाद 30,218 हो गई, जबकि तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 15,10,986 हो चुकी है। 14,45,225 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 981 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और आपको बताएं, मस्जिद वजीर खान में शूटिंग और वीडियो बनाने के मामले पर अदाकारा सबा कमर और बिलाल सईद के केस में दलाइल मुकम्मल हो गए। बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। जिला कचहरी लाहौर में सबा कमर और बिलाल सईद की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल कर लिए गए। सबा कमर के वकील ने बताया कि वक़ुआ के 10 रोज बाद मुकदमा दर्ज किया गया। औकाफ की इंक्वायरी रिपोर्ट भी हक में है। दौरान शूटिंग गैर इखलाकी लिबास जेबतन किया गया, ना ही कोई गैर इखलाकी हरकत हुई। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कीमत $110 से तजावुज कर गई। यूक्रेन पर हमले के असरात आलमी मईशत पर पड़ रहे हैं, जिसके बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $110 से तजावुज कर गई। ब्रेंट खाम तेल दौरान ट्रेडिंग $111 फी बैरल की सतह पर अबूर कर गया, जबकि WTI की कीमत 5% इजाफे के बाद $109 फी बैरल से ऊपर हो गई है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूस के सदर प्यूटन को आमर करार दे दिया। कहा, प्यूटन दुनिया में तन्हा हो चुके, कोशिश करेंगे अमरीकी पाबंदियों से रूसी मईशत को नुकसान पहुंचे। हम यूक्रेन को सपोर्ट करते रहेंगे जब तक वो अपने दिफा के लिए खड़ा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने स्टेट ऑफ द यूनियन में खिताब में कहा कि आमर जब सबक नहीं सीखते तो अफरा तफरी फैलाते हैं। हमने अपनी तारीख से यही सबक सीखा है। प्यूटन ने यूरोप को तकसीम करने की कोशिश की। हम जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। रूसी तैयारों के लिए अमरीकी फसाई हुदूद बंद कर दी गई। अमरीका और इत्तेहादी पूरी ताकत से अपनी सरहदों की हिफाजत करेंगे। जो बाइडन का कहना था कि व्लादिमीर पुतिन ने सियासी कोशिशों को मुस्तरद किया और दुनिया में तन्हा हो गए। जमहूरियत और आमरीत की जंग में जमहूरियत की जीत होती है। यूक्रेन के अवाम बड़े हौसले के साथ लड़ रहे हैं। नेटो ममालिक के दिफा के लिए अमरीकी अफवाज को मुतहर्रिक कर दिया। रूस से जंग में यूक्रेन की मदद के लिए 3 यूरोपीय ममालिक मैदान में आ गए। बल्गारिया, पोलैंड और स्लोवाकिया ने यूक्रेन को 17 लड़ाका तैयारे फराम करने का वादा किया है। ये तैयारे पोलैंड में तैनात होंगे और यूक्रेनी पायलट्स वहीं से उड़ान भरकर रूसी फौज पर फिजाई हमले करेंगे। उधर यूक्रेन में मरकजी टीवी की इमारत पर रूस के मिसाइल हमले में 5 अफराद हलाक हो गए। रूस ने यूक्रेन की 1325 फौजी तंसीबात तबाह करने का दावा कर दिया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने अपनी अफवाज यूक्रेन ना भेजने का ऐलान कर दिया। रूसी फौज ने कीव में मरकजी टीवी के टावर पर मिसाइल हमला किया, जिसमें 5 अफराद हलाक हो गए। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन 1325 फौजी तंसीबात तबाह की जा चुकी हैं, जबकि यूक्रेन ने 5710 रूसी फौजियों की हलाकत का दावा करते हुए कहा है कि रूस के 29 लड़ाका तैयारे और 29 हेलीकॉप्टर्स मार गिराए जा चुके हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 6,80,000 अफराद यूक्रेन से निकल चुके हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने अपनी अफवाज यूक्रेन ना भेजने का ऐलान करते हुए कहा है, नेटो एक दिफाई इत्तेहादी है जो रूस के साथ तसादुम नहीं चाहता। रूस जल्द अज जल्द यूक्रेन में जंग का खात्मा करे और अपनी फोर्सेस का इनखला मुमकिन बनाए। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को यूक्रेनी सहाफ़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डरपोक करार दे दिया। जंगज़दा मुल्क के हालात बताते हुए यूक्रेनी सहाफ़ी आपदीदा हो गई और बोरिस जॉनसन को कहा कि आप पोलैंड का दौरा कर सकते हैं, लेकिन यूक्रेन का नहीं। नेटो भी यूक्रेन का दिफा नहीं करना चाहता। बरतानिया और नेटो तीसरी जंग अजीम के खौफ में मुब्तला हैं, जिसका मुमकिना तौर पर आगाज हो चुका है।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयों का सिलसिला ना रुक सका। मगरबी किनारे फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने यहूदी आबादकारों के इलाके से गुजरने पर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की, जिससे 2 नौजवान शहीद हो गए। दूसरे वाक़े में काबिज फौज ने एक नौजवान को छापे के दौरान फायरिंग करके शहीद किया। फ़लस्तीनियों की शहादत पर मकबूजा इलाके में शदीद एहतजाज किया गया। और अब बात करेंगे टैलेंट स्पोर्ट्स की। नाज़रीन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रहनुमाई कर दी गई। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। पहला टेस्ट 4 मार्च को रावलपिंडी में शुरू होगा। टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए कैंगरूज का प्रैक्टिस सेशन रावलपिंडी स्टेडियम में जारी है। कौमी स्क्वाड ने भी सीरीज की तैयारियों के लिए पिंडी स्टेडियम में पड़ाव डाल रखा है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और शाहीन कप्तान ने खुसूसी तकरीब में टेस्ट सीरीज ट्रॉफी की रहनुमाई कर दी। और लाहौर करंदस के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि टीम के खिलाड़ियों और इंतजामिया ने जिस तरह ट्रॉफी सामने लाकर रखी, इसे कभी नहीं भुला सकता। आकिब जावेद का कहना है कि एक बंदा जो 6 रोज से कमरे में बंद है, उसका टीम को देखने से बढ़कर जज्बाती लम्हा नहीं हो सकता। आइसोलेशन की वजह से टीम के साथ नहीं था, लेकिन मैं मनफी नहीं सोच रहा था। सोचा था जीत शाहीन आफरीदी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें अपने फैंस के सामने जीत मिली। आकिब जावेद का कहना था कि लाहौर कलंदर्स की कामयाबी एक सबक है कि इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज़।